हाय एवरीवन, स्वागत है आपको अपने चैनल शिवनंदन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चंबल नदी। अगला सवाल है 49 डिग्री एन अक्षांश किन किन के बीच सीमांकन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। अगला सवाल है रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो रेगुर मृदा जो होती है ना, कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, कपास हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता पश्चात बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला हो जाएगा। अगला सवाल है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है ना, वो काली मिट्टी होता है। तो रेगुर मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो काली मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला सवाल है भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? तो भारत में जो है ना 21.05% जो भूमि है ना, भूमि पर वनों का विस्तार है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है का मतलब इसका हो जाएगा गलत है। तो इसमें सुमेलित नहीं है तो मतलब कि बोरा और पोलैंड हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? बोरा एंड पोलैंड हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बोरा एंड पोलैंड। अगला सवाल है गंगा नदी का अगला सवाल है आपको गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होते है और यह डैश में जाकर समाप्त हो जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बंगाल की खाड़ी। अगला सवाल है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी है। तो 2011 की जनगणना के जो अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 करोड़ हो जाएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना 10.41 करोड़ है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका अनुमानित आबादी कहा जा रहा है ना, तो 10 करोड़ हो जाएगा। इसमें सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा दूसरा स्थान। एक नंबर में जो है ना, एक नंबर में चीन है और 2 नंबर में अपना देश भारत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। अगला सवाल है फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का जो है ना, वो दूसरा स्थान है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। अगला सवाल है कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आधारित है उसे क्या कहते हैं? जो कपास उद्योग होता है, जिससे कपास बनाते हैं, वो कच्चे माल पर आधारित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम भार सम्मूलक कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भार सम्मूलक हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भार सम्मूलक हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में नागरीकरण से क्या प्रभाव पड़ा है?
तो जन्म दर एवं मृत्यु दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है, दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब होगा पांडिचेरी का। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना पांडिचेरी का, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पांडिचेरी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सोयाबीन की जो खेती होता है ना सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल है, किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या जो है ना, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरयुग नदी के। अयोध्या जो है ना सरयुग नदी के तट पर अवस्थित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों अगला सवाल जो है आपको, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वोच्च है जनगणना 2011 के आधार पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है ना भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम। अगला सवाल है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है ना ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, तापी। अगला सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं? यहाँ पे कहा जा रहा है 20 करोड़ लोग रहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य है। तो भारत में गेहूं के 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है ना वो आम होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आम। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक है ना वो कोसी को कहा जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कोसी। अगला सवाल है, शांत घाटी अवस्थित है। अगला सवाल में है, शांत घाटी अवस्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, केरल हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।